जैसा कि समस्त भारतवासियों ने देखा था कल शाम को कि देश के प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए लगभग आधे घंटे 29 मिनट 30 मिनट के आसपास सबके मध्य में आए थे। लेकिन उनके इस प्रकार से आने से और इस तरह का बोलने से यह साफ और स्पष्ट समझ में आता है कि भारत देश का प्रधानमंत्री अत्यंत कमज़ोर है, कई तरह से डाउन भी है। और यह देश को और देश के बच्चों को, युवाओं को, नागरिकों को, बूढ़े बुजुर्गों को, वृद्धजनों को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, न्याय को, रोजगार को, परिवेश को, स्त्री पुरुषों को, किसी को भी किसी भी तरह से अच्छा सही बेहतर नहीं बना सकता है। क्योंकि जब देखो तो अपनी बात सुनाना है, करना है, दूसरों की बात तो सुनना नहीं है। और एक देश का मुखिया होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप भारतीय नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं देते, उनकी समस्याओं को सुनते, उनके समाधान के लिए कोई काम बताते। लेकिन वो आपसे होता नहीं है, क्योंकि आपको एक दूसरे को लड़ा भिड़ा कर मज़ा देखना आता है। और इससे सिद्ध होता है कि आप इस देश के लायक नहीं हैं। और जो भी इस प्रकार के नेता लीडर हैं, उन्हें भारत सरकार से तत्काल बाहर कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जीवन एक है, ज़िंदगी एक है, और ऐसे घटिया नेताओं के द्वारा केवल किसी भी बच्चों एवं नागरिकों की ज़िंदगियां खराब भर की जा सकते हैं, ये लोग बना नहीं सकते। तो इन्होंने अपने भाषण में जब देखो तो कहा है कि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो ये प्रस्ताव नहीं पास हो पाया, फेल हो गए। तो लड़ाने भिड़ाने वाली भी बात आई, भटकाने बहकाने वाली भी बात आई, भारतीय नागरिकों को, स्त्री पुरुषों को भड़काने का भी काम किया गया। तो इससे सिद्ध होता है कि लायक ही नहीं है जो व्यक्ति एक छोटे से काम के लिए वह देश का पीएम बन के बैठा है। मुझे तो ये लगता है कि भारत देश में नागरिक इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि उन्हें आज भी यह चीज़ समझ में नहीं आती है कि कौन व्यक्ति अपने देश को, उनके बच्चों को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, न्याय को, परिवेश को, रोज़गार को, उनके काम धंधे को, घर परिवार को, रिश्तों को, संबंधों को, हर चीज़ों को कौन बेहतर बना सकता है। तो भारतीय नागरिकों को, बच्चों, युवाओं को, बूढ़े बुजुर्ग, वृद्धजनों को अब यह निर्णय खुद लेना होगा कि वह भारत देश को किसको चुनेंगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखें, जो व्यक्ति मुखिया की सीट पर बैठने के बावजूद भी वह अपनी कार्य और जिम्मेदारियों से बचता हो, वह एक बेहतर नेता लीडर कैसे हो सकता है। और लगभग 12 साल हर भारतीय बच्चों की, युवाओं की, नागरिकों के जीवन, जिंदगी, करियर, भविष्य में हर तरह से केवल नुकसान भर हुआ है। और यह जो बातें बहुत सारी फेंकते हैं वर्तमान नेता लीडर भारत सरकार की जो हैं, इनसे कुछ नहीं किया धरा होना है, केवल इनसे भारतीय नागरिकों को लूटते हुए बनता है, वो अपने ऐश्वर्य करते बनता है। जो नेता लीडर खुद ईमानदार ना हो और भारतीय नागरिकों की समस्याओं को तत्काल सुन ना सके और उनके समाधान तत्काल ना दे सके, वह नेता लीडर कैसे बेहतर हो सकता है। क्या उन्हें भारतीय नागरिकों की मेहनत की पूंजी को लूटने के लिए बनाया जाता है? बताइए। अगर ऐसे होंगे नेता लीडर देश में, तो सरकारी नौकरों को जो इस प्रकार की छूट देते हैं कि अब नागरिकों का शोषण करो, लूटो, खाओ और आप भी ऐसा करो, हमें भी दो, तो कैसे भारत देश बेहतर बन सकता है। तो कल के भाषण से यह सिद्ध होता है कि भारत देश के वर्तमान जो भारत सरकार शासन प्रशासन के नेता लीडर हैं, वह पूर्णतः अयोग्य हैं, अशिक्षित हैं, चालबाज हैं, अवगुणी हैं। वह भारत देश को चलाने योग्य नहीं है। और वह जितने जल्दी सरकार से, शासन प्रशासन से बाहर होंगे और भारतीय नागरिक जितने जल्दी
अपने क्षेत्र के लिए, अपने वार्ड के लिए, गांव के लिए, नगर के लिए, ब्लॉक के लिए, विधानसभा के लिए, जिले के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए जितने जल्दी एक अच्छा, सही, बेहतर नेता लीडर चुन लेंगे, उतने ही जल्दी भारत देश बेहतर बनने लगेगा। और यह थी पहली कड़ी, बाकी बात अगली कड़ी में होगी। तो सभी भारतवासियों को नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बेहतर सोचें, अब से भारत देश बेहतर बनेगा। जय हिंद।